हेलो नमस्कार साथियों, आज सभी का नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। पहले साथियों को बता दें, हम जितने भी प्रश्न लेकर आते हैं सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं, आपके एग्जाम के डिस्कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। आज आपको पढ़ाने वाले हैं टॉप 20 ज्योग्राफी के क्वेश्चन, जो सभी एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे हुए प्रश्न है साथियों, तो याद रखेंगे। चैनल पर न हो तो सपोर्ट कीजिएगा और इस तरह का वीडियो हम डेली लाते रहते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको पेन कॉपी लेकर जरूर नोट डाउन कीजिएगा। पेरिजी, अपसौर, उपसौर और अपोजी, वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, तो याद रखेंगे क्या कहा जाता है, तो उसे अपसौर कहा जाता है। आपका ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। ये लिए आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं, लेकिन बिल्कुल आप कन्फ्यूज ना होइएगा। तो उपसौर, अपोजी, अपसौर और पेरिजी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन जिसमें आपका जो है ए राइट आंसर होगा, उपसौर कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। साथियों ये पूछा हुआ प्रश्न है, ये SSC GD का देखिए ये दोहराया हुआ प्रश्न है, तो याद ही रखेंगे 97, 81, 95 और 89। तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल, ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखेंगे। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा, 89 तारामंडल है। अगला प्रश्न हमारा है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, 5, 8, 4 और 7। तो जो हमारे पार्थिव ग्रह हैं उनकी ग्रह की संख्या कितनी है। UPP का ये रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ऑप्शन इसमें आपका जो है सी राइट आंसर होगा, 4 होता है पार्थिव ग्रहों की संख्या। चलिए अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, उल्का, अभिनव तारा, धूमकेतु और ये सभी। तो ब्रह्मांड में जो विस्फोटित तारा होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा हुआ, याद रखेंगे। तो ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा, अभिनव तारा कहलाती हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। पृथ्वी, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा। तो इन सभी ग्रहों में पूछा हुआ प्रश्न ये है कि इनमें कौन सा एक तारा है। तो साथियों बिल्कुल भूलिएगा ना, याद रखिएगा सूर्य भी एक तारा होते हैं। तो ऑप्शन आपका जो है सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, बुध, प्लूटो, वरुण और बृहस्पति। साथियों आपके लिए एग्जाम के डिस्कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर नोट डाउन कीजिएगा। तो ऑप्शन इसमें जो आपका सी राइट आंसर होगा, वरुण जो है सूर्य के सबसे दूर ग्रह है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। अभी आपको बताया कि सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। अब ये पूछा हुआ प्रश्न है कि सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नोट जरूर कीजिएगा। बुध, प्लूटो और बृहस्पति, शुक्र। तो याद रखेंगे ऑप्शन इसमें आपका ए राइट आंसर होगा, बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। अगला प्रश्न हमारा है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। साथियों ये भी UPP में पूछा हुआ रिपीटेड क्वेश्चन, याद रखेंगे। मंगल, शनि, बुध और बृहस्पति वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा, बुध ग्रह भी चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। अगला प्रश्न हमारा है, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, आप इसको भी नोट डाउन जरूर कीजिएगा। 90 दिन, 88 दिन, 75 दिन और 87 दिन। तो आपका इसमें ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, 88 दिन का समय लेता है। अगला प्रश्न हमारा है, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, मंगल, शनि, शुक्र और बुध। तो हमारा जो गैलेक्सी है उसका सबसे तीव्र और ग्रह कौन सा है, ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो याद रखेंगे साथियों। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा, बुध ग्रह जो है सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, इनको भोर का तारा भी कहा जाता है, जो शाम को दिखाई देता है। मंगल, शनि, शुक्र और बुध। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, याद रखेंगे साथियों। ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। पृथ्वी और शनि, शुक्र और बुध, बृहस्पति और बुध, मंगल और शनि। तो ये कौन से ग्रह हैं जिनकी कोई उपग्रह नहीं, ये प्रश्न पूछा हुआ तो याद रखेंगे। तो ऑप्शन इसमें आपका बी राइट आंसर होगा, शुक्र और बुध को कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, किस ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये एग्जाम के डिस्कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पृथ्वी, शनि,
शुक्र और चंद्रमा। तो किस ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा कहा जाता है साथियों, इसको बिल्कुल नोट डाउन कीजिएगा। तो ऑप्शन में आपका जो है सी राइट आंसर, शुक्र ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र और मंगल। ये भी यूपी में पूछा हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, तो याद रखेंगे जो ग्रह थे उनकी किस ग्रह की पूजा करते थे। तो ऑप्शन का सी राइट आंसर, शुक्र ग्रह की पूजा करते थे। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सियाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? याद रखेंगे स्वेस, डेली, होम्स और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा, स्वेस ने सियाल शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों है, सीमा, निफे, सियार और इनमें से कोई नहीं। निकेल और लोहा की प्रधानता किस परत में होती है? याद रखेंगे ऑप्शन होगा बी राइट आंसर होगा, निफे में होती है। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? प्लेट विवर्तनिक, अप्राकृतिक साधन, ज्वालामुखी क्रिया और भूकंप विज्ञान। तो किसमें अध्ययन किया जाता है, ये संबंध का स्रोत क्या है? याद रखेंगे ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा, भूकंप विज्ञान जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, अभी हाल में पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखेंगे। 30.1, 28.4, 29.2 और 38.7। याद रखेंगे ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, 29.2 है विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी के भूप्रपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, लौ, क्रोमियम, एल्युमिनियम और पोटेशियम। साथियों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। चैनल पर है तो सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। साथियों को फिर से बता दूं, हम वही प्रश्न लेकर आते हैं जो सभी प्रीवियस प्रश्न होते हैं और एग्जाम के डिस्कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये बार बार प्रश्न पूछे गए होते हैं।